हम जिस आकर्षण को केवल शरीर की प्रतिक्रिया समझते हैं, वास्तव में वह उससे कहीं अधिक गहरा रहस्य है। यदि तुमने कभी किसी सुंदर स्त्री को देखते ही अपने भीतर अचानक एक कंपन महसूस किया है, यदि तुम्हारा मन एक क्षण के लिए स्थिर होने के बजाय उसकी ओर खींच गया है, यदि तुम्हें लगा है कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे विचारों पर अधिकार कर लिया है, तो समझ लो कि तुम केवल एक व्यक्ति को नहीं देख रहे थे, तुम ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ऊर्जा के स्पर्श को अनुभव कर रहे थे। यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह केवल वासना है, केवल हार्मोन है, केवल शरीर की रचना है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे कहीं आगे जाती है। वेदांत कहता है कि मन जिस वस्तु की ओर आकर्षित होता है, वह वास्तव में बाहर नहीं होती। उसका बीज पहले से भीतर मौजूद होता है। बाहर दिखाई देने वाला रूप केवल उस बीज को जगाने का माध्यम बनता है। यही कारण है कि एक ही स्त्री को देखकर किसी के भीतर प्रेम जागता है, किसी के भीतर वासना, किसी के भीतर सम्मान, किसी के भीतर करुणा और किसी के भीतर कोई भावना ही नहीं उठती। यदि सुंदरता ही कारण होती तो हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक जैसी होती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आकर्षण बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेता है। ब्रह्मांड का पहला रहस्य यही है कि संसार केवल दर्पण है। जो तुम्हारे भीतर है वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होता है। जब तुम किसी सुंदर चेहरे की ओर खींचते हो, तब वास्तव में तुम्हारा मन अपनी ही अधूरी इच्छाओं, अपने ही संस्कारों और अपनी ही ऊर्जा की प्रतिध्वनि की ओर बढ़ रहा होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को समझे बिना संसार को समझना असंभव है। संसार तुम्हें कभी बांध नहीं सकता, तुम्हारा अपना मन ही तुम्हें बांधता है। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि आकर्षण भीतर से आता है, तो फिर यह भीतर आया कहां से? क्या जन्म लेते समय मनुष्य के भीतर यह इच्छा पहले से होती है, या संसार उसे सिखाता है? आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपने साथ अनगिनत जन्मों के संस्कार लेकर आती है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक अधूरी कामना सूक्ष्म शरीर में अंकित रहती है। जब उपयुक्त परिस्थिति मिलती है, वही संस्कार फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी बिना किसी कारण के भी किसी व्यक्ति की ओर गहरा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तुम्हें लगता है कि यह पहली मुलाकात है, लेकिन चेतना के स्तर पर यह पहली मुलाकात नहीं होती। ऊर्जा ऊर्जा को पहचान लेती है, भले ही बुद्धि उसे समझ ना पाए। यही कारण है कि कुछ लोग पहली ही दृष्टि में परिचित लगते हैं और कुछ लोग वर्षों साथ रहने के बाद भी अपने नहीं लगते। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। प्रकृति ने आकर्षण इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य उसमें डूब जाए। प्रकृति ने आकर्षण इसलिए बनाया ताकि जीवन की धारा चलती रहे। समस्या आकर्षण में नहीं है, समस्या उस अज्ञान में है जिसमें मनुष्य आकर्षण को ही प्रेम समझ बैठता है। आकर्षण एक लहर है, प्रेम एक सागर है। आकर्षण समय के साथ बदलता है, प्रेम चेतना के साथ गहरा होता है। आकर्षण आंखों से जन्म लेता है, प्रेम आत्मा से। आकर्षण पाने की इच्छा करता है, प्रेम देने की। आकर्षण बेचैन करता है, प्रेम शांत करता है। जिसने इन दोनों के अंतर को नहीं समझा, वह जीवन भर अपने ही मन के जाल में भटकता रहता है। अब सोचो, यदि सुंदरता इतनी शक्तिशाली है, तो फिर वही सुंदरता कुछ वर्षों बाद अपना प्रभाव क्यों खोने लगती है? क्योंकि शरीर बदलता है, रूप बदलता है, समय बदलता है। यदि आकर्षण केवल सत्य होता तो समय उसे कभी समाप्त नहीं कर पाता। लेकिन समय शरीर को बदल देता है और मन फिर किसी नए रूप की खोज करने लगता है। इसका अर्थ है कि मन वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं खोज रहा था, वह अपनी ही अधूरी प्यास को बुझाने का प्रयास कर रहा था, और अधूरी प्यास कभी किसी एक चेहरे से नहीं बुझती। इसलिए जिसने मन को नहीं जाना, वह जीवन भर चेहरों के पीछे भागता रहता है। जिसने मन को जान लिया, वह अपने भीतर उस स्रोत को खोज लेता है जहां सभी इच्छाएं शांत हो जाती है। योग कहता है कि काम ऊर्जा शत्रु नहीं है। वही ऊर्जा यदि नीचे की ओर बहती है तो वासना बनती है।
यदि ऊपर उठती है तो करुणा, सृजन, भक्ति और समाधि बन जाती है। इसलिए आर्षियों ने ऊर्जा को दबाने की नहीं, रूपांतरित करने की शिक्षा दी। जो ऊर्जा एक सुंदर स्त्री को देखकर जागती है, वही ऊर्जा यदि जागरूकता के साथ भीतर मोड़ दी जाए तो वही मनुष्य असाधारण तेज, असाधारण स्मरण शक्ति और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कहा, संसार से भागो मत, अपने मन को समझो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है उसके लिए संसार का प्रत्येक आकर्षण केवल एक परीक्षा बन जाता है, बंधन नहीं। यही वह स्थान है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। अधिकांश लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन सत्य यह है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर जागृत रहना है। सुंदरता को देखो लेकिन उसमें खो मत। आकर्षण को महसूस करो लेकिन उसका दास मत बनो। भावना को पहचानो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। जिस दिन तुमने अपने भीतर उठती पहली इच्छा को बिना उसके पीछे भागे देख लिया, उसी दिन तुम्हारी चेतना एक नए द्वार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि उसी क्षण तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि तुम मन नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो मन को भी देख सकता है। और जब साक्षी जागता है, तब ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य धीरे धीरे स्वयं प्रकट होने लगता है। जब मन पहली बार यह अनुभव करता है कि वह अपने भीतर उठने वाली इच्छा को देख सकता है, तभी एक ऐसा रहस्य खुलना शुरू होता है जिसे सदियों तक केवल आर्षियों, योगियों और ध्यान की गहराइयों में उतरने वाले साधकों ने समझा। क्योंकि वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षण क्यों होता है। वास्तविक प्रश्न यह है कि आकर्षित कौन हो रहा है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर खोज लोगे तो तुम्हारे जीवन की आधी उलझनें उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। सामान्य मनुष्य तुरंत कहेगा, आकर्षित हो रहा हूं। लेकिन ध्यान से देखो, यह मैं कौन है? क्या शरीर आकर्षित हो रहा है? क्या मन आकर्षित हो रहा है? क्या बुद्धि आकर्षित हो रही है? या वह चेतना जो इन सब को देख रही है? वेदांत का सबसे अद्भुत रहस्य यही है कि शुद्ध आत्मा कभी आकर्षित नहीं होती। आत्मा पूर्ण है, और जो पूर्ण है उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। आकर्षण हमेशा अपूर्णता का संकेत होता है। जहां कमी का अनुभव होगा वही पाने की इच्छा जन्म लेगी। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर किसी सुंदर चेहरे को पाने की तीव्र चाह उठती है, उसी क्षण समझ लेना कि यह आत्मा की नहीं, मन की आवाज है। मन हमेशा अधूरा महसूस करता है, इसलिए वह बाहर कुछ खोजता रहता है। कभी धन, कभी प्रसिद्धि, कभी शक्ति, कभी संबंध और कभी सुंदरता। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यही मन का स्वभाव है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी भूख वस्तुओं की नहीं, पहचान की होती है। वह हर वस्तु के माध्यम से स्वयं को पूर्ण महसूस करना चाहता है, लेकिन कोई भी बाहरी वस्तु उसे स्थायी पूर्णता नहीं दे सकती। अब एक और रहस्य समझो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब मन दुखी होता है तब आकर्षण अधिक बढ़ जाता है? जब भीतर अकेलापन होता है तब सुंदरता अधिक आकर्षित करती है। जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता तब मन किसी व्यक्ति में अपना उद्देश्य खोजने लगता है। यह संयोग नहीं है, ब्रह्मांड का नियम है कि खाली स्थान को कोई ना कोई ऊर्जा भरने का प्रयास करती है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं है तो वहां इच्छाओं का अंधकार फैल जाएगा। यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहर की सुंदरता तुम्हें अपनी ओर खींचेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वस्तुओं से नहीं, अपने भीतर की रिक्तता से बंधा हुआ है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही स्त्री को देखते हैं। एक उसके रूप को देखकर विचलित हो जाता है, दूसरा उसी में मां का स्वरूप देखता है, तीसरा केवल एक मानव को देखता है और चौथा उसे देखकर भीतर से पूर्णतः शांत रहता है। स्त्री नहीं बदली, देखने वालों की चेतना बदल गई। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में हमेशा कहा गया कि संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। अब यह मत समझना कि सुंदरता गलत है। सुंदरता ब्रह्मांड की सबसे दिव्य अभिव्यक्तियों में से एक है। फूल सुंदर है, चंद्रमा सुंदर है, पर्वत सुंदर है,
नदी सुंदर है, संगीत सुंदर है और मनुष्य भी सुंदर हो सकता है। समस्या सुंदरता में नहीं है। समस्या उस पकड़ में है जो मन सुंदरता पर बना लेता है। जहां देखने की जगह पकड़ना शुरू हो जाता है, वही बंधन पैदा हो जाता है। यही कारण है कि योगी भी फूल देखते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने की इच्छा नहीं रचते। वे चंद्रमा देखते हैं, लेकिन उसे अपना बनाने का विचार नहीं करते। वे सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके स्वामी बनने की इच्छा नहीं रचते। यही स्वतंत्रता है। अब एक अत्यंत गहरा रहस्य समझो जिसे तंत्र और योग में ऊर्जा का नियम कहा गया है। जब तुम किसी सुंदर स्त्री को देखते हो और तुम्हारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, तब वास्तव में तुम्हारे भीतर की जीवन शक्ति सक्रिय हो रही होती है। अधिकांश लोग उस ऊर्जा को केवल कामवासना समझ लेते हैं और उसी दिशा में बहा देते हैं। लेकिन प्राचीन योगियों ने उसी ऊर्जा को ध्यान, प्राणायाम, जप और साधना के माध्यम से ऊपर उठाना सीखा। इसलिए उन्होंने कहा, ऊर्जा को नष्ट मत करो, उसे दिशा दो, क्योंकि वही शक्ति जो तुम्हें किसी व्यक्ति की ओर खींचती है। यदि जागरूकता के साथ ऊपर उठे तो वही शक्ति तुम्हें ईश्वर की ओर भी खींच सकती है। अंतर केवल दिशा का है। नीचे जाती हुई ऊर्जा भोग बनती है, ऊपर उठती हुई ऊर्जा योग बन जाती है। यही कारण है कि अनेक महापुरुषों के चेहरे पर असाधारण तेज दिखाई देता है। वह तेज किसी चमत्कार से नहीं आता, वह भीतर की परिवर्तित ऊर्जा का परिणाम होता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि तुम्हें संसार की सबसे सुंदर स्त्री मिल जाए, तो क्या तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? यदि उत्तर ईमानदारी से दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं। कुछ समय बाद मन फिर किसी नई चाह की ओर भागेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उस मन की थी जो हमेशा परिवर्तन चाहता है। मन नवीनता का भूखा है। आत्मा सत्य की, मन अनुभव चाहता है। आत्मा अस्तित्व, मन संग्रह करना चाहता है। आत्मा मुक्त होना चाहती है। यही दोनों दिशाओं का संघर्ष मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है। इसलिए जब भी आकर्षण जागे उसे शत्रु मत समझो और ना ही तुरंत उसका अनुसरण करो। पहले उसे देखो, अनुभव करो कि यह भावना कहाँ से उठ रही है। क्या यह अकेलेपन से आई है? क्या यह कल्पना से आई है? क्या यह किसी पुराने संस्कार से आई है? या केवल एक क्षणिक मानसिक लहर है? जिस दिन तुम बिना भागे और बिना दबाए अपनी इच्छा को देखना सीख जाओगे, उसी दिन इच्छा की शक्ति कम होने लगेगी और तुम्हारी जागरूकता की शक्ति बढ़ने लगेगी। यही आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रारंभ है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि सुंदरता अभी भी है, संसार अभी भी वैसा ही है, लोग अभी भी वैसे ही है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। अब आकर्षण तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तुम आकर्षण को समझने लगे हो। और जिस क्षण कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझ लेता है, उसी क्षण ब्रह्मांड उसके सामने अपना अगला रहस्य खोलना शुरू कर देता है। क्योंकि अब वह केवल देखने वाला मनुष्य नहीं रहता, वह अपनी ही चेतना का खोजी बन चुका होता है। जब मन अपनी ही इच्छाओं का खोजी बन जाता है, तभी उसके सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट होता है जिसे सा इच्छा से मुक्त होना है। तो फिर प्रकृति ने ऐसा आकर्षण बनाया ही क्यों जो मनुष्य को बार बार बांध देता है? इसका उत्तर अत्यंत अद्भुत है। ब्रह्मांड किसी को बांधता नहीं, वह केवल परीक्षा लेता है। जैसे विद्यालय में परीक्षा इसलिए नहीं होती कि विद्यार्थी असफल हो जाए, बल्कि इसलिए होती है कि उसकी क्षमता प्रकट हो सके। उसी प्रकार आकर्षण भी चेतना की परीक्षा है। जो व्यक्ति केवल शरीर को देखता है, वह शरीर तक सीमित रह जाता है। जो ऊर्जा को देखता है, वह ऊर्जा को समझने लगता है, और जो उस ऊर्जा के पीछे स्थित चेतना को देख लेता है, उसके लिए संसार का प्रत्येक आकर्षण ध्यान का द्वार बन जाता है। इसलिए महान योगियों ने कभी संसार से युद्ध नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर की अचेतना से युद्ध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि भीतर प्रकाश जल गया तो बाहर का कोई भी अंधकार उन्हें विचलित नहीं कर सकता। अब एक ऐसा रहस्य सुनो जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मन जिस सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, वास्तव में वह उस सुंदरता में छिपे जीवन के प्रकाश की ओर आकर्षित होता है।
लेकिन अज्ञान के कारण वह उस प्रकाश को शरीर समझ बैठता है। यदि वही व्यक्ति ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाए तो उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि वास्तविक सुंदरता त्वचा में नहीं चेतना में है। तभी उसे समझ आता है कि किसी व्यक्ति का चेहरा आकर्षक होने से अधिक महत्वपूर्ण उसका आंतरिक कंपन है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण रूप रंग के होते हुए भी अत्यंत आकर्षक लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा शांत, निर्मल और प्रेमपूर्ण होती है। दूसरी ओर कुछ लोग अत्यंत सुंदर होते हुए भी उनके पास बैठते ही बेचैनी महसूस होती है। इसका कारण शरीर नहीं, ऊर्जा का स्तर है। ब्रह्मांड हमेशा ऊर्जा से कार्य करता है। आंखें केवल रूप को देखती है। यहीं से साधना का वास्तविक मार्ग प्रारंभ होता है। जब भी तुम्हारे भीतर आकर्षण जागे, तुरंत स्वयं से पूछो, क्या मैं शरीर की ओर खींच रहा हूं या उस जीवन ऊर्जा की ओर जिसे मैं अभी पहचान नहीं पा रहा? यह प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता पैदा करेगा। फिर तुम देखोगे कि आकर्षण पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम हर भावना के पीछे छिपी ऊर्जा को पहचानने लगे हो। यही पहचान धीरे धीरे मन को स्थिर करती है। और जब मन स्थिर होने लगता है, तब पहली बार तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जिस आनंद को तुम बाहर खोज रहे थे, उसका स्रोत तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। बाहर का सौंदर्य केवल एक संकेत था, मंजिल कभी नहीं। लेकिन अधिकांश लोग संकेत को ही मंजिल समझ लेते हैं और इसी भूल में पूरा जीवन बिता देते हैं। जो इस भूल को पहचान लेता है, वही ब्रह्मांड के उस मौन सत्य के निकट पहुंचता है, जहां आकर्षण समाप्त नहीं होता बल्कि उसका रूपांतरण हो जाता है। वहां वासना करुणा बन जाती है, चाहत प्रेम बन जाती है, बेचैनी ध्यान बन जाती है और मनुष्य पहली बार स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना का एक जीवंत प्रकाश अनुभव करने लगता है। यही वह क्षण है जहां से आध्यात्मिक सत्य वास्तव में खुलना शुरू होता है। जब मनुष्य पहली बार यह अनुभव करने लगता है कि आकर्षण वास्तव में बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर की ऊर्जा का खेल है, तब उसके सामने एक और रहस्य प्रकट होता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर इच्छाओं का कैदी बना रहता है। तुमने शायद कभी ध्यान दिया होगा कि आकर्षण हमेशा अचानक आता है। एक क्षण पहले मन बिल्कुल शांत था और अगले ही क्षण किसी सुंदर चेहरे, किसी मधुर आवाज, किसी मुस्कान या किसी भाव ने पूरे मन पर अधिकार कर लिया। प्रश्न यह है कि यदि तुम वास्तव में अपने मन के स्वामी हो तो यह परिवर्तन तुम्हारी अनुमति के बिना कैसे हो गया? यही वह प्रश्न है जिसे प्राचीन योगियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान में बैठकर खोजा। उन्होंने पाया कि मनुष्य का अधिकांश जीवन जागरूक होकर नहीं बल्कि प्रोग्राम होकर चलता है। मन एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसमें अनगिनत संस्कार, स्मृतियां, इच्छाएं और प्रतिक्रियाएं पहले से संग्रहित है। जैसे ही कोई उपयुक्त परिस्थिति आती है, वही पुराना प्रोग्राम स्वयं चलने लगता है। तुम सोचते हो कि तुमने निर्णय लिया, जबकि वास्तव में निर्णय तुम्हारे पुराने संस्कारों ने लिया। यही कारण है कि बार बार वही आकर्षण, वही गलतियां, वही मोह और वही पीड़ा जीवन में लौटकर आती रहती है। ब्रह्मांड तुम्हें दंड नहीं देता, वह केवल तुम्हें तुम्हारे ही भीतर का प्रोग्राम दिखाता है। यही कारण है कि उपनिषदों में मन की तुलना एक चंचल बंदर से की गई है। लेकिन यह तुलना भी पूरी नहीं है। मन केवल चंचल नहीं है, वह अत्यंत चालाक भी है। जब वह किसी सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित होता है, तब वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि यह केवल इच्छा है। वह तुरंत उसके चारों ओर तर्कों का महल खड़ा कर देता है। वह कहता है, यह प्रेम है, यह भाग्य है, यह ईश्वर की इच्छा है, यह सच्चा संबंध है, यह वही व्यक्ति है जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। धीरे धीरे मन इच्छा को पवित्र नाम देकर स्वयं को धोखा देने लगता है। यही आत्मभ्रह का प्रारंभ है। इसलिए अर्षियों ने कहा था कि मन सबसे बड़ा जादूगर है। वह सत्य को छिपाकर भ्रम को सत्य बना देता है। यदि साधक सावधान नहीं है, तो वह अपने ही मन द्वारा रचे गए भ्रम में जीवन भर भटक सकता है। अब यह एक अत्यंत गहरी बात समझने योग्य है। ब्रह्मांड ने मनुष्य को दो शक्तियां दी है। पहली शक्ति है चेतना और दूसरी शक्ति है प्रवृत्ति।
प्रवृत्ति तुम्हें प्रकृति की ओर खींचती है, जबकि चेतना तुम्हें परम सत्य की ओर ले जाती है। यही दोनों दिशाएं हर क्षण तुम्हारे भीतर सक्रिय रहती है। जब तुम बिना सोचे किसी आकर्षण के पीछे दौड़ पड़ते हो तब प्रवृत्ति जीत जाती है, लेकिन जब तुम उसी आकर्षण को देखते हो, समझते हो और उसके बावजूद शांत रहते हो तब चेतना जागने लगती है। यही साधना है। साधना का अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं है। साधना का अर्थ है इच्छा से पहले जाग जाना, क्योंकि इच्छा जब पूरी शक्ति से उठ चुकी होती है तब उसे रोकना कठिन होता है। लेकिन यदि तुम उसके जन्म लेने के पहले ही उसे पहचान लो तो वह स्वयं ही शांत हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान में बैठे हुए साधक अपने मन को देखने का अभ्यास करते हैं। वे विचारों से युद्ध नहीं करते, वे केवल साक्षी बनते हैं, और धीरे धीरे वही साक्षी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि विचार स्वयं अपना प्रभाव खोने लगते हैं। अब एक ऐसा रहस्य समझो जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। मनुष्य का आकर्षण केवल वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके बचपन, उसके अनुभवों, उसके वातावरण और उसके अवचेतन मन की गहरी छापों का परिणाम भी होता है। आध्यात्मिक विज्ञान इससे भी एक कदम आगे जाकर कहता है कि यह प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार लेकर चलती है। यही कारण है कि कुछ लोगों की ओर बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरा खिंचाव महसूस होता है, जबकि कुछ लोगों से बिना कारण दूरी महसूस होती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा और संस्कारों का सूक्ष्म संवाद है। लेकिन यह सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य इस आकर्षण को अंतिम सत्य मान लेता है। वह सोचता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वही सत्य है, जबकि आध्यात्मिकता कहती है कि हर अनुभूति सत्य नहीं होती। अनुभूति भी संस्कारों से प्रभावित हो सकती है। इसलिए अनुभव से पहले जागरूकता आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु है। इस कथन का अर्थ केवल क्रोध या लोभ पर नियंत्रण नहीं है। इसका सबसे गहरा अर्थ आकर्षण और काम भावना पर भी लागू होता है, क्योंकि काम ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है कि वह सीधे आक्रमण नहीं करती, वह धीरे धीरे मन में प्रवेश करती है। पहले एक दृष्टि, फिर एक विचार, फिर कल्पना, फिर इच्छा, फिर आसक्ति और अंत में बंधन। यदि साधक पहली सीढ़ी पर ही जाग जाए तो अंतिम बंधन कभी बनता ही नहीं। लेकिन यदि वह पहली सीढ़ी को महत्व नहीं देता तो धीरे धीरे वही विचार उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी क्षणिक आकर्षण ने तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर किया जिनका पछतावा वर्षों तक रहा? कितनी बार मन ने कहा कि बस यही अंतिम इच्छा है, इसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि इच्छा कभी अंतिम नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। यही मन का स्वभाव है। इसलिए बुद्ध ने इच्छा को शत्रु नहीं कहा बल्कि अनदेखी इच्छा को दुख का कारण कहा। जागरूक इच्छा साधना बन सकती है, लेकिन अचेतन इच्छा बंधन बन जाती है, और यही ब्रह्मांड का एक और मौन नियम सामने आता है। जिस ऊर्जा को तुम वासना समझते हो वही ऊर्जा यदि जागरूकता के साथ रूपांतरित हो जाए तो वही तेजस्विता, रचनात्मकता, करुणा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बन जाती है। इसलिए महान संतों के चेहरे पर जो दिव्य शांति दिखाई देती है वह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, वह उसी ऊर्जा का रूपांतरण है जिसे सामान्य मनुष्य केवल भोग में खो देता है। अंतर ऊर्जा में नहीं, चेतना में है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक आकर्षण का दास बन जाता है, दूसरा उसी आकर्षण को आत्मज्ञान की सीढ़ी बना लेता है। और जब यह समझ धीरे धीरे हृदय में उतरने लगती है तब मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि ब्रह्मांड किसी बाहरी शक्ति का नाम नहीं है। ब्रह्मांड हर क्षण उसके भीतर घट रहा है। हर विचार, हर भावना, हर आकर्षण और हर जागरूकता उसी विराट चेतना की अभिव्यक्ति है। जिस दिन यह अनुभव वास्तविक हो जाता है
उसी दिन मनुष्य की दृष्टि बदलने लगती है, और जहां दृष्टि बदल जाती है वहीं से जीवन का पूरा अर्थ बदलना शुरू हो जाता है। जब जीवन का अर्थ बदलना प्रारंभ होता है, तब मनुष्य पहली बार यह समझने लगता है कि उसके भीतर जो संघर्ष चल रहा है वह किसी स्त्री और पुरुष के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि चेतना और अचेतना के बीच का संघर्ष है। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग पूरी जिंदगी आकर्षण को ही अपना भाग्य मान लेते हैं। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। यदि तुमने कभी ध्यान से देखा हो तो तुम पाओगे कि सुंदरता स्वयं तुम्हें नहीं बुलाती, तुम्हारा मन स्वयं उसकी ओर दौड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति सुंदरता में नहीं, तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया में है। यही कारण है कि एक ही स्त्री हजारों लोगों के सामने से गुजरती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अलग अलग प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। किसी के भीतर सम्मान जागता है, किसी के भीतर करुणा, किसी के भीतर प्रेरणा, किसी के भीतर वासना और किसी के भीतर पूर्ण शांति। यदि बाहरी रूप ही कारण होता तो सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी होती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आकर्षण का वास्तविक स्रोत बाहर नहीं भीतर है। बाहर केवल एक संकेत है। प्रतिक्रिया का जन्म स्थान तुम्हारा अपना चित्त है। अब यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझो। योग दर्शन कहता है कि मनुष्य का चित्त एक शांत झील की तरह है। जब तक उसकी सतह स्थिर रहती है तब तक उसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इच्छाओं की हवा चलती है, झील की सतह पर तरंगे उठने लगती है और सत्य का प्रतिबिंब टूट जाता है। सुंदरता उन तरंगों को पैदा नहीं करती, वह केवल यह दिखा देती है कि झील पहले से कितनी अस्थिर है। यदि भीतर पूर्ण शांति हो तो बाहरी दृश्य केवल देखा जाएगा, उसमें डूबा नहीं जाएगा। इसलिए एक जागृत साधक भी संसार की सुंदरता को देखता है, लेकिन उसका मन उससे बंधता नहीं। उसकी आंखें खुली होती है, लेकिन चेतना स्वतंत्र रहती है। यही स्वतंत्रता आध्यात्मिक जीवन का पहला प्रमाण है। अब अपने भीतर एक और प्रश्न उठाओ। क्या वास्तव में तुम्हें उस स्त्री की आवश्यकता है, या तुम्हें उस भावना की आवश्यकता है जो उसके पास होने की कल्पना से पैदा होती है? यह प्रश्न साधारण नहीं है। अधिकांश लोग व्यक्ति को नहीं चाहते, वे उस अनुभव को चाहते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने अपने मन में बना रखी है। उन्हें लगता है कि यदि वह व्यक्ति मिल गया तो अकेलापन समाप्त हो जाएगा, असुरक्षा समाप्त हो जाएगी, अधूरापन समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति उनके सामने होता है और फिर भीतर वही खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि खालीपन किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति से नहीं पैदा हुआ था, वह आत्मा से दूर होने के कारण पैदा हुआ था। जब तक मनुष्य स्वयं से नहीं जुड़ता तब तक संसार का कोई भी संबंध उसे स्थायी संतोष नहीं दे सकता। यही कारण है कि अनेक लोग संबंधों में रहते हुए भी अकेले हैं और अनेक साधक अकेले रहकर भी पूर्ण आनंद में है। अंतर बाहरी परिस्थिति में नहीं, चेतना की अवस्था में है। यही वह स्थान है जहां ब्रह्मांड का एक और मौन नियम सामने आता है। ब्रह्मांड कभी तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम केवल इच्छा करते हो। ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हारी चेतना आकर्षित करती है। यदि तुम्हारे भीतर केवल वासना है तो तुम्हें ऐसे अनुभव मिलेंगे जो वासना को और गहरा करेंगे। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें प्रेम का अनुभव होगा। यदि तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम्हारे जीवन में करुणामय लोग आएंगे। इसलिए बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर की ऊर्जा को बदलना आवश्यक है। यही कारण है कि प्राचीन आर्ष कहते थे, जैसा चित्त वैसा जगत। संसार तुम्हारे भीतर की अवस्था का विस्तार है। तुम जिस ऊर्जा में जीते हो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा बन जाती है। अब एक अत्यंत गहरी आध्यात्मिक बात को समझो। जब कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित होता है तब वास्तव में उसके भीतर केवल शारीरिक ऊर्जा ही सक्रिय नहीं होती, उसके भीतर की रचनात्मक शक्ति भी उसी क्षण जागती है। यही कारण है कि इतिहास के अनेक महान कवि, कलाकार, संगीतकार और संत इस ऊर्जा के महत्व को समझते थे। उन्होंने इसे दबाया नहीं बल्कि इसे बदलना सीखा।
उन्होंने जाना कि यही ऊर्जा यदि केवल शरीर तक सीमित रह जाए तो मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती है। लेकिन यदि यही ऊर्जा यान में प्रवेश कर जाए तो वही शक्ति आत्मबोध का द्वार खोल देती है। इसीलिए योग में इसे दमन नहीं रूपांतरण कहा गया है। दमन करने वाला व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। भोग में डूबने वाला व्यक्ति भीतर से कमजोर हो जाता है। लेकिन रूपांतरण करने वाला व्यक्ति भीतर से प्रकाश बन जाता है। ध्यान दो, जब भी तुम्हारे भीतर आकर्षण पैदा होता है उसी क्षण तुम्हारी सांसों की गति बदल जाती है, हृदय की धड़कन बदल जाती है, शरीर की ऊर्जा बदल जाती है। अधिकांश लोग इस परिवर्तन को केवल भावना समझते हैं, लेकिन एक साधक उसी क्षण जाग जाता है। वह अपनी सांसों को देखता है, अपने मन को देखता है, अपनी ऊर्जा को देखता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि ऊर्जा उठ रही है, लेकिन उसे दिशा देना मेरे हाथ में है। यही वह क्षण है जहां साधारण मनुष्य और साधक का मार्ग अलग हो जाता है। साधारण मनुष्य ऊर्जा के पीछे चलता है, साधक ऊर्जा का मार्गदर्शन करता है। यही अंतर है दासता और स्वतंत्रता के बीच। अब सोचो, यदि तुम्हें संसार की प्रत्येक सुंदर वस्तु मिल जाए तो क्या तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मन वस्तुओं से नहीं नवीनता से प्रेम करता है। आज जो नया है कल वही सामान्य हो जाएगा। यही मन की प्रकृति है। इसलिए जो व्यक्ति मन के पीछे चलता है वह कभी स्थायी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति चेतना के पीछे चलता है उसके लिए प्रत्येक क्षण नया हो जाता है, क्योंकि उसका आनंद बाहर से नहीं भीतर से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि एक ज्ञानी व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी दिव्य आनंद में रहता है, जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति असाधारण सुविधाओं के बीच भी बेचैन रहता है। यही एक और गहरा रहस्य प्रकट होता है। वास्तविक सुंदरता कभी आंखों से दिखाई नहीं देती। आंखें केवल आकार देखती है, चेतना सार को देखती है। जब तुम्हारी चेतना शुद्ध होने लगती है तब तुम्हें धीरे धीरे अनुभव होता है कि प्रत्येक जीव में वही एक चेतना धड़क रही है। तब स्त्री केवल शरीर नहीं रह जाती, पुरुष केवल शरीर नहीं रह जाता। हर प्राणी उसी परम सत्ता की एक अभिव्यक्ति दिखाई देने लगता है, और जिस दिन यह दृष्टि विकसित हो जाती है उसी दिन आकर्षण का अर्थ बदल जाता है। अब तुम किसी को पाने के लिए नहीं देखते बल्कि उसमें उसी दिव्य चेतना का दर्शन करने लगते हो। यही वह अवस्था है जहां वासना प्रेम में बदलती है, प्रेम करुणा में बदलता है और करुणा अंततः ईश्वर के अनुभव में विलीन हो जाती है। यहीं से ब्रह्मांड का सबसे गहरा द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि अब मनुष्य बाहर की सुंदरता से मोहित नहीं होता बल्कि उस अनंत चेतना की सुंदरता को पहचानना प्रारंभ कर देता है जो प्रत्येक रूप के भीतर मौन होकर विद्यमान है। जब मनुष्य प्रत्येक रूप के भीतर छिपी हुई उसी एक चेतना को पहचानने लगता है तब उसके सामने ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य खुलता है जिसे जानने के बाद आकर्षण का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब वह यह समझने लगता है कि प्रकृति किसी को फंसाने के लिए सुंदरता नहीं बनाती बल्कि चेतना को परखने के लिए सुंदरता का सृजन करती है। यह संसार एक विद्यालय है और प्रत्येक आकर्षण एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में अचेत होकर प्रवेश करता है वह बार बार उसी चक्र में घूमता रहता है, लेकिन जो जागरूक होकर प्रवेश करता है वही उसी अनुभव को आत्मबोध की सीढ़ी बना लेता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कभी सुंदरता का विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल मोह का विरोध किया, क्योंकि सुंदरता ईश्वर की अभिव्यक्ति हो सकती है लेकिन मोह मन की कैद है। सुंदरता तुम्हें स्वतंत्र छोड़ती है, मोह तुम्हें बांध देता है। अंतर बाहर नहीं भीतर की चेतना में है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को समझो। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि आकर्षण का सबसे तीव्र क्षण बहुत छोटा होता है? कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ समय के बाद वही तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका कारण क्या है? यदि वह भावना शाश्वत होती तो कभी समाप्त ना होती, लेकिन वह घटने लगती है क्योंकि उसका आधार सत्य नहीं, मन की उत्तेजना होती है। मन उत्तेजना चाहता है, आत्मा शांति चाहती है। मन नवीनता में आनंद खोजता है, आत्मा नित्य में आनंद खोजती है।
यही कारण है कि संसार में जितने भी भोग हैं वे कुछ समय बाद सामान्य हो जाते हैं। जो वस्तु पहले अत्यंत आकर्षक लगती थी वही कुछ समय बाद साधारण लगने लगती है। इसे समझे बिना मनुष्य सोचता है कि शायद मुझे सही व्यक्ति नहीं मिला, फिर वह दूसरे व्यक्ति की ओर दौड़ता है। कुछ समय बाद वही कहानी दोहराई जाती है, फिर तीसरी बार, चौथी बार, धीरे धीरे पूरा जीवन इसी खोज में बीत जाता है। लेकिन भीतर का खालीपन वैसा ही बना रहता है, क्योंकि खोज गलत दिशा में थी। अब स्वयं से पूछो, जब आकर्षण समाप्त हो जाता है तब क्या बचता है? यदि उत्तर है केवल आदत, केवल अपेक्षाएं, केवल अधिकार और केवल भय, तो समझ लो कि वहां प्रेम कभी था ही नहीं। वहां केवल मन की आवश्यकता थी। लेकिन यदि आकर्षण की तीव्रता कम होने के बाद भी सम्मान बना रहता है, करुणा बनी रहती है, दूसरे के विकास की कामना बनी रहती है और बिना स्वार्थ के उसके सुख की भावना बनी रहती है, तब समझो कि वासना धीरे धीरे प्रेम में बदल रही है। यही परिवर्तन आध्यात्मिकता का वास्तविक संकेत है, क्योंकि प्रेम लेने की नहीं, देने की ऊर्जा है। वासना कहती है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है तुम्हारा कल्याण हो। वासना शरीर को देखती है, प्रेम चेतना को देखता है। वासना समय के साथ समाप्त होती है, प्रेम समय के साथ गहरा होता जाता है। इसलिए संतों ने प्रेम को ईश्वर का दूसरा नाम कहा। अब एक और रहस्य समझो जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है वह तटस्थ है। अग्नि भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। जल जीवन भी दे सकता है और बाण भी ला सकता है। उसी प्रकार काम ऊर्जा भी तटस्थ है। वही ऊर्जा एक मनुष्य को अंधी वासना में डुबो सकती है और वही ऊर्जा किसी दूसरे मनुष्य को महान योगी बना सकती है। अंतर केवल इतना है कि ऊर्जा पर अधिकार किसका है। यदि ऊर्जा मन पर शासन कर रही है तो मनुष्य दास है। यदि चेतना ऊर्जा का मार्गदर्शन कर रही है तो मनुष्य मुक्त है। यही कारण है कि योग में बार बार कहा गया कि शक्ति को नष्ट मत करो, शक्ति को पवित्र करो, क्योंकि नष्ट की गई शक्ति कमजोरी बन जाती है और रूपांतरित की गई शक्ति तेज बन जाती है। यही कारण है कि जब कोई साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है तब उसके भीतर धीरे धीरे इच्छाओं का स्वरूप बदलने लगता है। पहले वह सुंदर शरीर खोजता था, अब वह सुंदर विचार खोजता है। पहले वह आकर्षक चेहरा खोजता था, अब वह निर्मल हृदय खोजता है। पहले वह बाहरी रूप से प्रभावित होता था, अब वह भीतर की शांति से प्रभावित होने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह तब आता है जब मन बार बार अपने ही भ्रमों को टूटते हुए देखता है। प्रत्येक अधूरी इच्छा, प्रत्येक टूटी हुई अपेक्षा और प्रत्येक मोह भंग यदि जागरूकता के साथ देखा जाए तो वही गुरु बन जाता है। लेकिन यदि उन्हें केवल दुख समझकर भुला दिया जाए तो वही चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन की प्रत्येक घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। प्रश्न यह नहीं कि घटना क्या थी, प्रश्न यह है कि तुमने उससे क्या सीखा। अब ध्यान दो, जब भी तुम किसी सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षित होते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठती है। पहली आवाज कहती है इसे प्राप्त करो। दूसरी बहुत धीमी आवाज कहती है पहले स्वयं को जानो। अधिकांश लोग पहली आवाज इतनी तेज सुनते हैं कि दूसरी आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन ध्यान का उद्देश्य उसी दूसरी आवाज को स्पष्ट करना है। वही तुम्हारे भीतर का साक्षी है, वही तुम्हारी वास्तविक चेतना है। वही तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि जिस आनंद की खोज तुम बाहर कर रहे हो उसका स्रोत तुम्हारे भीतर है। बाहर का प्रत्येक अनुभव केवल तुम्हें भीतर लौटाने का माध्यम है। यदि तुम इस संकेत को समझ गए तो संसार तुम्हारा गुरु बन जाएगा। यदि नहीं समझे तो वही संसार तुम्हारा बंधन बन जाएगा। यही ब्रह्मांड का एक और गुप्त नियम प्रकट होता है। तुम जिस वस्तु के पीछे जितना अधिक भागते हो वह उतनी ही दूर जाती प्रतीत होती है, क्योंकि भागना अभाव की ऊर्जा है। लेकिन जब तुम भीतर से पूर्ण होने लगते हो तब जीवन स्वयं तुम्हारी ओर बहने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों के भीतर आत्मविश्वास, संतुलन और आंतरिक शांति होती है
वे बिना प्रयास के भी आकर्षक लगते हैं। उनका आकर्षण शरीर से नहीं, उनकी चेतना से निकलता है। लोग उनके रूप से अधिक उनके व्यक्तित्व की ओर खींचते हैं। यही वास्तविक आभा है। यही वह ऊर्जा है जिसे प्राचीन ग्रंथों में तेज, ओज और दिव्य आभा मंडल कहा गया है। यह किसी प्रसाधन से नहीं बनता। यह भीतर की शुद्धता से जन्म लेता है। और जब यह आभा विकसित होने लगती है, तब मनुष्य पहली बार अनुभव करता है कि सुंदरता का सबसे उच्च स्वरूप किसी चेहरे में नहीं बल्कि एक जागृत चेतना में है। तब उसे समझ आता है कि ब्रह्मांड ने आकर्षण इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य उसमें खो जाए, बल्कि इसलिए बनाया कि वह उसके माध्यम से स्वयं को खोज ले। जिस दिन यह समझ हृदय में उतर जाती है, उसी दिन वासना की आग धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश में बदलने लगती है। तब सुंदरता तुम्हें विचलित नहीं करती, प्रेरित करती है। तब इच्छा तुम्हें नीचे नहीं खींचती, बल्कि तुम्हें अपने भीतर उतरने का निमंत्रण देती है। और वहीं से वह मौन यात्रा प्रारंभ होती है, जहां मनुष्य पहली बार केवल संसार को नहीं, स्वयं को भी देखने लगता है। और जो स्वयं को देख लेता है, उसके लिए ब्रह्मांड का प्रत्येक रहस्य धीरे धीरे अपने आप प्रकट होने लगता है। जब ब्रह्मांड का प्रत्येक रहस्य धीरे धीरे स्वयं प्रकट होने लगता है, तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि वह जिस सत्य को बाहर खोज रहा था, वह सदैव उसके भीतर ही उपस्थित था। सुंदर स्त्री को देखकर जागने वाला आकर्षण, मन में उठने वाली काम भावना, किसी को पाने की तीव्र इच्छा, यह सब शत्रु नहीं थे। यह सब केवल संकेत थे। संकेत इस बात के कि अभी मन स्वयं को नहीं जानता। जिस दिन मन स्वयं को जान लेता है, उसी दिन संसार का अर्थ बदल जाता है। तब आकर्षण समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका स्तर बदल जाता है। पहले मन शरीर की सुंदरता से आकर्षित होता था, अब चेतना की पवित्रता से आकर्षित होने लगता है। पहले आंखें रूप को खोजती थी, अब हृदय सत्य को खोजने लगता है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन है। यही वास्तविक जागरण है। अब एक अंतिम रहस्य को समझो। यदि आज इस पृथ्वी से प्रत्येक सुंदर चेहरा गायब हो जाए, तो क्या मन की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि इच्छा किसी चेहरे में नहीं रहती। इच्छा मन में रहती है। जब तक मन स्वयं को अधूरा समझता रहेगा, वह किसी ना किसी वस्तु, किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी उपलब्धि या किसी ना किसी सुख के पीछे भागता रहेगा। इसलिए समस्या सुंदरता नहीं है। समस्या वह भ्रम है जिसमें मन सोचता है कि मेरी पूर्णता बाहर छिपी हुई है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। उपनिषदों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, जो पूर्ण है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन मन उस पूर्णता को भूलकर संसार में टुकड़ों की तलाश करता रहता है। इसी कारण जीवन भर दौड़ने के बाद भीतर की प्यास नहीं बुझती। ध्यान से देखो, जब भी तुम किसी वस्तु या व्यक्ति से कहते हो तुम्हारे बिना अधूरा हूं, उसी क्षण तुमने अपनी शक्ति उसे सौंप दी। लेकिन जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि मैं भीतर से पूर्ण हूं, इसलिए प्रेम कर सकता हूं, इसलिए सम्मान दे सकता हूं, इसलिए संबंध बना सकता हूं, तब संबंध बंधन नहीं रहते, साधना बन जाते हैं। तब प्रेम स्वामित्व नहीं मांगता, स्वतंत्रता देता है। तब निकटता भय नहीं बनती, विश्वास बन जाती है। तब सुंदरता मोह नहीं जगाती, ईश्वर की रचना के प्रति कृतज्ञता जगा देती है। यही कारण है कि बुद्ध ने संसार को छोड़ने से पहले अपने मन को समझा। भगवान शिव को योगेश्वर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने ऊर्जा को दबाया नहीं, उसे जागरूकता में रूपांतरित किया। श्री कृष्ण ने कर्म के बीच रहकर भी आसक्ति से मुक्त रहने का मार्ग बताया। इन सभी शिक्षाओं का सार एक ही है, संसार से मत भागो, अपने मन के अंधकार से बाहर निकलो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी आकर्षण बंधन नहीं रह जाता, और जो अपने मन से हार जाता है, उसके लिए छोटी सी इच्छा भी एक बड़ी कैद बन जाती है। अब जब भी तुम्हारा मन किसी सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित हो, उस क्षण स्वयं को दोष मत देना, उस भावना से डरना भी मत। बस एक पल रुक जाना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने हृदय की धड़कनों को सुनना, अपने भीतर उठती ऊर्जा को देखना। फिर स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना
क्या मैं इस शरीर की ओर आकर्षित हूं या उस आनंद की खोज में हूं जो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से मिलेगा? यदि तुम ईमानदारी से यह प्रश्न पूछोगे तो उत्तर धीरे धीरे भीतर से आने लगेगा और वही उत्तर तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। याद रखो, ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता। ब्रह्मांड केवल दर्पण है। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देगा। यदि मन वासना से भरा होगा तो हर जगह भोग दिखाई देगा। यदि मन प्रेम से भरा होगा तो हर जगह ईश्वर का स्पर्श दिखाई देगा। यदि मन जागरूक होगा तो हर आकर्षण एक शिक्षा बन जाएगा। यदि मन अचेत होगा तो वही आकर्षण एक बंधन बन जाएगा। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। यही आध्यात्मिक सत्य है कि सुंदरता पाप नहीं है, आकर्षण अपराध नहीं है, काम ऊर्जा शत्रु नहीं है, अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है। जिस दिन ज्ञान का दीपक जल जाता है उसी दिन वही ऊर्जा तुम्हें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाने लगती है। वही शक्ति जो कभी तुम्हें बेचैन करती थी अब तुम्हें ध्यान में स्थिर कर देती है। वही मन जो कभी तुम्हें भटकाता था अब तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और वही जीवन जो कभी इच्छाओं की दौड़ जैसा लगता था अब ईश्वर की एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन किसी सुंदर चेहरे को देखकर आकर्षित हो तो केवल इतना याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति की ओर नहीं स्वयं की ओर बुला रहा है। यदि तुमने इस संकेत को पहचान लिया तो आकर्षण तुम्हारी कमजोरी नहीं रहेगा, वह तुम्हारे आत्मबोध का द्वार बन जाएगा। और जिस दिन यह द्वार खुल जाता है उसी दिन मनुष्य जान लेता है कि वास्तविक सुंदरता किसी चेहरे में नहीं बल्कि उस चेतना में है जो सबके भीतर समान रूप से प्रकाशित है। वही चेतना आत्मा है, वही परम सत्य है, वही ब्रह्मा है। और जब साधक इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है तब उसके भीतर का समस्त भय, समस्त मोह और समस्त अधूरापन समाप्त होने लगता है। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। वहीं से आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उदय होता है। यही ब्रह्मांड का मौन रहस्य है, यही आत्मज्ञान का प्रकाश है और यही वह अंतिम सत्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य बाहर नहीं अपने भीतर ईश्वर का साक्षात अनुभव करने लगता है।